बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 5 पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट को देखा। इसके बाद हमने देखा कि एक फ्लो चार्ट कौन सा टूल है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ बेसिक शेप्स हमने देखी थी कि कितनी तरह की, जो कि 5 तरह की शेप्स हमने देखी थी जो फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होती हैं। यानी स्टार्ट है, फिर प्रोसेस है, डायमंड कंडीशन के लिए है, हमारे पास कंटिन्यूशन के लिए सर्कल है, और फिर फ्लो लाइंस हैं जो कि डायरेक्शन या डिपिक्ट करती हैं कि फ्लो किस तरफ को होगा। तो ये लास्ट हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। लेक्चर 5 पार्ट 2 की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। हमने 2 तरह के ऑपरेटर्स पहले डिस्कस किए हैं, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। आज की इस वीडियो में हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर बात करेंगे कि ये किस तरह के ऑपरेटर्स हैं और इनको कब और कैसे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स हमने कहा था कि ये कुछ सिंबल्स होते हैं और मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, यानी वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स के साथ मिलके। आज हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन से ऑपरेटर हैं और हमने कब यूज करने हैं। तो हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली 2 वेरिएबल्स या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के साथ दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कोई अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट में या डिसीजन मेकिंग जो हमने इंप्लीमेंट करनी है उसके लिए जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके इस कंडीशन को चेक कर रहे होंगे। तो उस कंडीशन में हम इनको यूज कर रहे होंगे अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो सबसे पहले हमारे पास लेस देन साइन है जो कि आपकी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है। There is less than sign। अब ये किसके लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना हो कि if A is less than B, तो हमने इस चीज को लिखना हो तो लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे? A is less than B, यानी A लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एंड देन B, यानी A और B 2 वेरिएबल है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि A is less than B। तो ये रिलेशन है दोनों के दरमियान। और अगर हम इसको चेक करना चाह रहे हो और इसकी बेस के ऊपर डिसीजन करना चाह रहे हो तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट में इसको यूं लिख सकते हैं कि A is less than B या चेक if A is less than B, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है ग्रेटर देन साइन जो कि आपकी राइट एंगल ब्रैकेट है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं या इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि if A is greater than B तो विल राइट एज A राइट एंगल ब्रैकेट एंड देन B, A is greater than B। नेक्स्ट ये है लेस देन और इक्वल टू, ये साइन है एंगल ब्रैकेट और इक्वल टू साइन आपके पास है, यानी हम लिखना चाह रहे हैं कि A इज लेस देन इक्वल टू B, या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो A इज लेस देन और इक्वल टू, तो इसको लैंग्वेज में हम लिखेंगे A लेस देन और इक्वल टू B। सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है कि अगर हम ये कहना चाह रहे हो कि वेरिएबल A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B तो उसको हम कैसे लिखेंगे? A ग्रेटर देन का साइन, इक्वल का साइन एंड देन B, राइट। इसी तरह हमारे पास इक्वल का साइन होता है इक्वल टू। इक्वल टू को आपने जरा केयरफुली याद रखना है। एक इक्वल टू का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो आपने बहुत क्लियरली याद रखना है। 2 वेरिएबल्स को जब देखना हो कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं हैं, तो इक्वल के लिए आपको 2 दफा इक्वल साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटर सिंबल के नीचे अगर आप देखें तो इक्वल टू इससे मुराद होगा कि इक्वल टू A इज इक्वल टू B, यानी वेरिएबल A वेरिएबल B के बराबर है, तो इसके लिए हमें लिखना होगा A इक्वल टू B। और ये अगर चेक करना हो क्या ये बराबर नहीं है तो एक इक्वल टू लिखेंगे और उससे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको निगेशन का साइन भी कहा जाता है, नॉट का साइन। तो नॉट इक्वल टू A साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी निगेशन साइन, नॉट इक्वल टू का साइन एंड देन B का साइन। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो कि हम यूज करेंगे अपनी डिसीजन मेकिंग में, अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, अपनी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में, जो कि हम लैंग्वेज में लिखेंगे जी। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करनी हो। आमतौर पे आप ये कह लीजिए कि अगर हमें 2 कंडीशंस को, यानी एक से ज्यादा कंडीशन को एक ही वक्त में चेक करना हो, ये देखना हो कि क्या वो दोनों ठीक है या कोई एक दोनों में से एग्जिस्ट करती है या ट्रू है, ऐसी सूरत में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। आमतौर पे ये 2 तरह के होते हैं। एक लॉजिकल एंड होता है जिसको आप एम्परसेंट यानी 2 दफा एम्परसेंट साइन लिख के, आमतौर पे एंड साइन कहा जाता है, इससे डिनोट करते हैं।
इससे मुराद ये होगी कि अगर मेरी किसी कंडीशन एक लॉजिकल एंड के साथ कंडीशन 2 में लिख दूं तो मेरी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। अगर रिजल्ट जो है वो मुझे ट्रू चाहिए, तो मुझे कुछ डिसीजन करना है तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप टेबल में देख सकते हैं कि आपके पास एक कंडीशन 1 है, उसके बाद आपका लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है और उसके बाद फिर आपकी कंडीशन 2 है। आपकी कंडीशन 1 ट्रू है, लॉजिकल एंड कंडीशन 2 भी आपकी ट्रू है। तो अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी जो कि लॉजिकल एंड के राइट और लेफ्ट लिखी हुई हैं, तो फिर हमारा एक्सप्रेशन जो है उसका रिजल्ट फाइनल जो है वो ट्रू कंसिडर होगा। मैं दोहरा देता हूं, लॉजिकल एंड यूज करके हमने दो कंडीशंस यूज की हुई हैं। एक लॉजिकल एंड के पहले लिखी हुई है कंडीशन 1, उसके बाद लिखा हुआ है 2 दफा एम्परसेंड साइन यानी लॉजिकल एंड साइन, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है कंडीशन 2। तो कंडीशन 1 भी ट्रू हो एंड कंडीशन 2 भी ट्रू हो, इसके बाद हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। और फिर उसके बेस के ऊपर हम कोई डिसीजन ले रहे होंगे कि अगर मेरे इस सारे एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होता है तो फिर जाके हम कोई डिसीजन करेंगे, लेकिन अगर फॉल्स आता है तो फिर हम कोई और डिसीजन करेंगे। हमने बात की थी डायमंड के केस में कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम कोई एक फ्लो फॉलो करेंगे और कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कोई दूसरा फ्लो फॉलो करेंगे। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे है। हम दूसरी सूरत में देखते हैं कि कंडीशन 1 तो हमारी ट्रू हो रही है, एंड के बाद कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स हो जाती है। ऐसी सूरत में हमारा जो एक्सप्रेशन है उसका फाइनल रिजल्ट वो फॉल्स होगा। थर्ड हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कंडीशन 1 फॉल्स होती है और कंडीशन 2 जो है वो ट्रू हो जाती है तो फिर भी रिजल्ट क्या है? फॉल्स है। और अगर मेरे पास कंडीशन 1 भी फॉल्स है, 2 भी फॉल्स है, तो मेरे एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट जो है वो फॉल्स है। इसको हम कंक्लूड यूं कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूं कि मेरी किसी एक कंडीशन को चेक होने के बाद कोई काम हो और उस कंडीशन में दो चीजें लाजमी हैं और दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तो फिर मैं कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के दरमियान में क्या लगा दूंगा? लॉजिकल एंड। यानी इस चीज को इंश्योर कर दूंगा कि कंडीशन 1 भी ट्रू हो और कंडीशन 2 भी ट्रू हो, उसके बाद जाके मेरी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। इन दोनों में से कोई एक 1 या 2 ये फॉल्स हो जाएं या दोनों फॉल्स हो जाएं तो मेरी स्टेटमेंट नहीं चले, ये मेरा एक्शन नहीं हो, ये मैंने डिसीजन नहीं लेना। इस सूरत में हम लॉजिकल एंड यूज करते हैं। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। जो दूसरा ऑपरेटर हमारे पास है दैट इज लॉजिकल और, इसको हम डबल पाइप साइन से लिखते हैं। अगर आपके पास एक कंडीशन ट्रू है और उसके बाद दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेशन का वो ट्रू आएगा। कंडीशन 1 ट्रू है और लॉजिकल और के बाद कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है, लेकिन हमने चूंकि और यूज किया हुआ है यानी या तो ए या फिर बी या दोनों, तो ऐसी सूरत में हमारे एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहाँ पे फिर भी ट्रू ही आएगा। थर्ड केस में आप अगर देखें तो कंडीशन 1 हमारी फॉल्स आ रही है जबकि कंडीशन 2 हमारी ट्रू आ रही है। चूंकि हमने लॉजिकल और यूज किया है तो ऐसी सूरत में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो हमारे एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट फिर भी ट्रू ही आ रहा है। सिर्फ एक सूरत है जिसमें कंडीशन 1 भी फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है। दोनों सूरतों में फॉल्स होने के बाद लॉजिकल आर में हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। अब एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि जितनी चीजें हमने की हैं अभी शायद थोड़ी सी ब्लर है, क्लियर नहीं है, तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी पहली एग्जाम्पल ये कहती है कि हम लॉजिकल एंड हम यूज कर रहे हैं और हमने कहा कि लॉजिकल एंड के केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है जी कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है। तो एज का वेरिएबल है हमारे पास, तो हम कह रहे हैं कि एज इज ग्रेटर देन 25 और उसके बाद हमने कहा जी लॉजिकल एंड सैलरी इज लेस देन 50,000। तो अब ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन उस वक्त ट्रू होगा जब एज भी 26 या उससे ज्यादा होगी, यानी 25 से ज्यादा है तो पहला नंबर क्या है 26 और सैलरी भी उस एम्प्लॉय की क्या है 50,000 से लेस है, राइट। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फिर ये हमारा एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर कोई भी एक फॉल्स है इनमें से या दोनों फॉल्स हैं तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ऑन दी अदर हैंड लॉजिकल और में हमने कहा कि अगर कोई भी एक या दोनों ट्रू हो या कोई भी एक ट्रू हो तो हमारा एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करता है अनटिल के दोनों फॉल्स ना हो। तो यही कंडीशन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं, चेक कीजिए कि इफ एज इज ग्रेटर देन 25 और सैलरी इज लेस देन 50,000।
दैट मीन्स कि या तो फिर एज बड़ी हो 25 से, और या फिर अगर एज बड़ी नहीं है 25 से बट इफ द सैलरी इज लेस देन 50,000, तो दोनों सूरतों में हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। और उसके ऊपर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमने अगर ये ट्रू रिटर्न हो तो हम किसी और फ्लो को फॉलो करेंगे, और अगर यहाँ एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करता है तो फिर हम शायद कोई और चॉइस ले रहे हो या कोई और फ्लो फॉलो कर रहे हो। तो यूं हम पार्ट 2 कंक्लूड करते हैं, राइट। और इसको अगर हम समझ जाएंगे, एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करना और एक्सप्रेशन में कंडीशन और लॉजिकल एंड और आर को इंटीग्रेट करना, तो फिर हमारे लिए अगला जो कंस्ट्रक्ट है पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, उसको भी समझना या उसको कोड करना, उसको इंप्लीमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो रिव्यू कीजिएगा। मीनवाइल आई विल सी यू इन द थर्ड पार्ट इंशाल्लाह। उसमें हम इफ एल्स इफ का कंस्ट्रक्ट करेंगे और प्रोबेबली भी हम एक एग्जांपल करेंगे, ताकि उसको जो कंसेप्ट हमने रिव्यू किया उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन द थर्ड वीडियो।